जय श्री राम, जय बजरंगबली। नमस्ते दोस्तों एंड ब्यूटीफुल डिवाइन मैजिकल सोल। आज मैं आपके साथ फिर से एक दैवीय बहुत ही चमत्कारी चौपाई के बारे में बात करने वाली हूँ। ये चौपाई हनुमान चालीसा से नहीं ली गई है, ये चौपाई ली गई है सुंदरकांड से। अगर आप इस चौपाई का पाठ 108 बार करते हैं और साथ ही में हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो आप देखेंगे कि आपके बिगड़े हुए काम बनते चले जाएंगे, आपकी सारी चीज़ें ठीक होती चली जाएंगी, आपके कामों में जहाँ भी रुकावटें आ रही हैं वो सब कुछ ठीक होता चला जाएगा। ये चौपाई बहुत ही प्रसिद्ध चौपाई है जिसके बारे में बड़े से बड़े गुरु, बड़े से बड़े हनुमान भक्त ने और बड़े से बड़े राम जी के भक्तों ने इसके बारे में बताया गया है। अगर ये वीडियो आपको आज मिला है, जैसे कि आज है शनिवार, तो आप आज से इसका संकल्प उठा सकते हैं। अगर आप चाहें तो मंगलवार से भी इसका संकल्प उठा सकते हैं। कितने दिन का संकल्प लेना है ये बात आपको ध्यान रखनी है। आप चाहें तो 5 दिन का संकल्प लें, आप चाहें तो 7 दिन का संकल्प लें, आप चाहें तो 21 दिन या 40 दिन का संकल्प लें। लेकिन इतना याद रखें, अगर आप 5 दिन का संकल्प लेते हैं तो आपको पाठ डेली हनुमान चालीसा का 5 दिन 5 बार करना होगा और इस चौपाई को डेली 5 दिन तक 108 बार नाम जाप की तरह, मंत्र जाप की तरह पढ़ना होगा। अगर आप 7 दिन का लेते हैं तो आपको 7 दिन तक 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना होगा और डेली 7 दिन तक 108 बार इस चौपाई का पाठ करना होगा। और अगर आप 21 दिन तक करते हैं तो आपको प्रतिदिन कम से कम 3 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना होगा और डेली 108 बार इस चौपाई का पाठ करना होगा। अगर आप 40 दिन का संकल्प उठा रहे हैं तो आपको प्रतिदिन 1 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना होगा और प्रतिदिन एक ही बार 108 बार इस चौपाई का आपको गुणगान करना होगा। अब आप देखिए कि आप अपने हिसाब से किस दिन को चुनते हैं, किस दिन को आप लेते हैं, आगे बढ़ाते हैं। क्योंकि मैंने ऐसा देखा है, सबसे अपने हिसाब से आप चुनिएगा कि आपकी कैपेबिलिटी कितनी है कि आप कौन सा संकल्प उठा सकते हैं। अगर मैं कहूँ इन सब में कौन सा सबसे ज़्यादा शक्तिशाली है तो सभी अपने आप में बहुत ही शक्तिशाली संकल्प हैं। सभी में आपको इस चौपाई का पाठ करना है, बस दिनों का थोड़ा फ़र्क है। बस हनुमान चालीसा अगर 5 दिन कर रहे हैं तो 5 दिन 5 बार हनुमान चालीसा पाठ करनी है और ये आपको चौपाई 108 बार डेली आपको करनी है, ठीक है? 108 बार 1 बार डेली प्रतिदिन 5 दिन। 7 दिन है तो 7 दिन आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है, 7 दिन 7 बार और आपको हर दिन प्रतिदिन इस चौपाई का पाठ करना है। 21 डेज़ है तो 3 बार करना है हर दिन और अगर 40 दिन है तो 1 बार करना है, ठीक है? मैंने जो देखे हैं इसके रिज़ल्ट अभी तक के अपने एक्सपीरियंस में, मैंने जितनी वीडियोज़ शेयर करी हैं, जितने मैंने लोगों के अनुभव देखे हैं, अपने अनुभव देखे हैं, तो मैंने सबसे ज़्यादा देखा है 5 और 7 दिन का चमत्कार। 5 दिन 5 बार हनुमान चालीसा का पाठ तो मैंने भी काफ़ी बार किया है और इसको इंस्टेंटली मुझे इसके रिज़ल्ट मिलते हैं। तो आप इसके साथ जा सकते हैं, ठीक है? जल्दी भी हो जाता है और 5 दिन तक आप इसे करते हैं तो। और अगर आपको कंटिन्यू लेकर जाना है कि आपको हनुमान जी और राम जी की कृपा आपको प्रतिदिन, हमें तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन आप चाहते हो कि आप इसको लगातार लंबे समय तक लेकर जाओ तो आप 40 दिन का संकल्प उठा सकते हैं, ठीक है? तो मैंने आपको ये सारी चीज़ें इसलिए बताई हैं ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूज़न ना रहे। आप बाद में कमेंट में ये ना कन्फ्यूज़ हो जाएँ कि हम कैसे करना है, हम कितने दिन का संकल्प उठाएँ और किस प्रकार से करें। चमत्कार सबसे ज़्यादा इसमें इस चौपाई का कहा गया है। और एक बात और, ये चौपाई हर प्रकार से, हर परिस्थिति में आपके लिए काम करेगी। साथ में हनुमान चालीसा का पाठ, और आप जिस भी इच्छा के लिए करना चाहते हैं आप राम जी के सामने जाइएगा, हनुमान जी के सामने जाइएगा, संकल्प लीजिएगा कि मेरी ये प्रॉब्लम है, मैं आपकी ये चौपाई और हनुमान चालीसा का पाठ इतने दिन इतनी बार करने वाली हूँ या करने वाला हूँ, अपनी कृपा बनाए रखना। और बस उसके बाद में आप कहीं पर भी, यहाँ तक कि अपने कमरे में बैठकर भी आप इस प्रक्रिया को कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि मंदिर के सामने ही आपको बैठना है। हाँ, गर्ल्स को पीरियड्स में बिल्कुल नहीं करना। और जितने दिन
अगर आप 5 दिन तक इस संकल्प को उठा रहे हैं तो 5 दिन तक कोशिश करें लहसुन प्याज ना लें, 7 दिन भी ना लें, ठीक है। 5 दिन और 7 दिन का थोड़ा-सा आप उसको निभाएँ। अगर आप 21 डेज़ या 40 डेज़ का संकल्प ले रहे हैं, कैपेबल हैं, अनियन गार्लिक नहीं ले सकते, तो कोई भी दिक्कत नहीं है। अगर नहीं पॉसिबल है, तो फिर तो हनुमान जी को सब कुछ पता ही है ना कि आप इस तरह से इस परिस्थिति में हैं और आप उसको नहीं छोड़ सकते। लेकिन नॉन-वेज गलती से भी ना लें, ठीक है? नॉन-वेज, अल्कोहल चीज़ें आप गलती से भी ना लें। और जब आपका ये संकल्प पूर्ण हो जाए तो आप एज अ ग्रैटिट्यूड हनुमान जी को लास्ट में प्रसाद का भोग ज़रूर लगाएं। ये मैं लास्ट वाली वीडियोस में बताना भूल गई थी, लेकिन इस बार मैं बता रही हूँ, क्योंकि जब भी हम कुछ मांगते हैं ना अपने पिता से, अपनी माँ से, कुछ भी, हम उनको कुछ देते भी हैं तभी हमें कुछ मिलता है। तो सेवा, प्रेम, भाव, ये सब हम उनको देंगे, ठीक है। विश्वास देंगे, दृढ़ता देंगे। एक, आप जिस भी भाव से हनुमान जी को मानते हैं, आप उस भाव से इस प्रक्रिया को करें। और लास्ट में चाहे तो आप बूंदी, जिसे हम कहते हैं रेड कलर की जो होती है, उसका भोग लगा सकते हैं, या लड्डू का भोग लगा सकते हैं, या जैसी भी आपकी इच्छा है वैसा आप भोग लगा सकते हैं, ठीक है। चने का, गुड़ का भोग लगा सकते हैं, घर में ही लगा सकते हैं, खुद भी ग्रहण करें, घर वालों को दें। कब से उठाना है? अगर आज ये वीडियो सैटरडे को आप देख रहे हैं तो सैटरडे से उसे उठाएं। अगर ट्यूसडे से उठाना चाहते हैं तो ट्यूसडे से आप उठाएं, ठीक है। तो चलो, सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि आपको चौपाई कौन सी इसमें करनी है। जो मैंने आपको मेन चीज़ वही है, ध्यान से सुनिएगा उस चौपाई का। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम्हें पाही। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ इस चौपाई को। ये चौपाई रामचरितमानस के सुंदरकांड में है और ये बहुत ही शक्तिशाली है, जिसे जामवंत जी ने हनुमान जी से कहा था जब वे अपना शक्ति भूल गए थे। अब जब हम इस चौपाई का पाठ करेंगे तो हम हनुमान जी को बोलेंगे कि आप ही तो सब कुछ, सारे काम बनाने वाले हो, आपके अंदर वो शक्ति है, मेरे सारे काम बना दोगे, मेरी जो इच्छा है, मेरे जो काम है, ये जो रुक रहे हैं, धन है, रिश्ते हैं, जो भी चीज़ें खराब चल रही हैं, शरीर की कठिनाइयाँ हैं, सब कुछ आप ही तो ठीक करोगे। और इस चौपाई को मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही। इसका अर्थ है, हे तात, संसार में ऐसा कौन सा कठिन कार्य है, हम हनुमान जी से कह रहे हैं, जो आपसे नहीं हो सकता। अर्थात हनुमान जी के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। तो इस चौपाई का आपको इस संकल्प के साथ हर दिन पाठ करना है। जब आप पाठ करने बैठें तो 1 ग्लास पानी रख कर बैठें। कांच का ग्लास लें, स्टील का लें, जैसा मर्जी लें, रख कर बैठें। और जब आपका पाठ संपूर्ण हो जाए, उस पानी को खुद ग्रहण करें। और जब भी आप इस संकल्प को करेंगे ना, आप इस भाव से करें कि आपका कार्य बन चुका है, आपका कार्य उन्होंने बना दिया है, आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ आ चुकी हैं, आपकी ज़िंदगी में वो सब कुछ आ चुका है जो आप चाह रहे थे। देखिए, लोग वहाँ गलती करते हैं, उन लोगों को रिज़ल्ट नहीं मिलते, जो लोग ये भाव से करते हैं कि पता नहीं होगा या नहीं होगा, पता नहीं कैसे होगा, पता नहीं चीज़ें कैसे ठीक होंगी। उन लोगों के साथ रिज़ल्ट नहीं मिलते उन लोगों को। आप कुछ भी, कितना भी पाठ कर लें, पूजा कर लें, जब तक आपके मन में शंका है, आपके मन में विश्वास नहीं है, तब तक कुछ भी नहीं हो सकता। और जब आपका ये वाला विश्वास आ जाता है, मैं जो मर्ज़ी जहाँ भी चली जाऊँ या चला जाऊँ, मेरे इष्ट मेरे साथ हैं, मेरे इष्ट हमेशा मेरे साथ सब कुछ अच्छा ही करेंगे, वो मेरे लिए एक पिता के समान है, वो मेरे लिए परमात्मा के समान है, वो मेरे लिए सब कुछ है। तो इस तरीके से आप ये संकल्प पूर्ण करेंगी। और इसमें एक चीज़ और, राम जी को बुलाना ना भूलें, क्योंकि राम जी के बिना हनुमान जी तो आ ही नहीं सकते। जहाँ राम जी नहीं, वहाँ हनुमान जी भी नहीं आ सकते। और इस संकल्प को करने का सही समय, जैसा कि मैं आपको काफ़ी बार बता चुकी हूँ, आप दोपहर का समय चुन सकते हैं या रात का समय चुन सकते हैं। ये बेस्ट टाइम होता है जब हम मोस्टली फ्री होते हैं। और दूसरी चीज़, दोपहर के समय में राम जी, जो हनुमान जी होते हैं ना,
वो भक्तों की सेवा में होते हैं। सुबह के समय वो राम जी की भक्ति में लीन होते हैं, तो उस वक्त वो किसी की भी नहीं सुनते। दोपहर में 12 बजे के बाद, 1 बजे के बाद, 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे और रात को वो भक्तों की सेवा में ही रहते हैं। और हनुमान जी तो चिरंजीवी हैं, आज भी जीवित हैं, कल भी हैं और कल भी रहेंगे। देखना, एक चीज़ नोटिस करना, जब भी हम हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं हमारे अंदर एक शक्ति का प्रवाह होता है। वो शक्ति कहाँ से आती है? वो शक्ति उन्हीं की पावर होती है जो हमें मिलती है। वो शक्ति उन्हीं की शक्ति होती है जो हमको फ़ील होती है। तो करिए इस तरीके से। थैंक यू सो मच अब तक की वीडियो पर बने रहने के लिए और मुझे सुनने के लिए। जय श्री राम, जय बजरंगबली। आप सभी को हमेशा खुश रखें।